नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार से शेयर कैसे खरीदें, व्हाट इज शेयर मार्केट एंड हाउ टू बाई इट। तो आइए जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि निवेश क्यों करना चाहिए, भारत में शेयर बाजार का क्या इतिहास है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर बाजार क्या है और इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है। तो शेयर बाजार का मतलब जहां पर कि शेयर खरीदे बेचे जाते हैं या फिर नई कंपनियों के शेयर इशू किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के जैसा ही होता है। स्टॉक मार्केट जो है वह अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे कि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव और साथ ही कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने की सुविधाएं देता है। और शेयर बाजार जो है वो केवल शेयर खरीदने या बेचने की सुविधा देते हैं। तो महत्वपूर्ण यह बात है स्टॉक एक्सचेंज में कि ये बुनियादी सुविधा देते हैं कंपनियों को अपने शेयर इशू करने के लिए और अन्य वित्तीय उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए। और साथ ही आप इन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर और वित्तीय उत्पादों को खरीद व बेच सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक केवल तभी खरीदा या बेचा जा सकता है जब उस एक्सचेंज पर वह सूचीबद्ध होगा, यानी कि लिस्टेड होगा। तो यह कहना भी सही है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट, जहां पर स्टॉक खरीदने वाले और बेचने वाले मिलकर काम करते हैं। तो भारत के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई। तो स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें क्या होता है, कंपनियां कैपिटल रेज करती हैं। और सेकेंडरी मार्केट मतलब कि जब आईपीओ के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाते हैं तब उनको स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा जा सकता है, तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने आप को सूचीबद्ध करवाकर अपने कुछ शेयर बाजार में लेके आती है, उनसे पैसे लेती है। मतलब कि निवेशक निवेश कर सकता है उसके अंदर और उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। तो कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट से अपना कैपिटल रेज करती है। अगर कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेच रही है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ कहा जाता है और आईपीओ के बाद कंपनी पब्लिक हो जाती है। और सेकेंडरी मार्केट, एक बार आईपीओ से शेयर जो है बाजार में लिस्ट हो जाता है यानी कि सूचीबद्ध हो जाता है, तो प्राइमरी मार्केट से कैपिटल रेज हो चुकी होती है और इन शेयरों को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, जिससे निवेशक अपने निवेश से बाहर निकल सके जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया है। और जिन लोगों को आईपीओ में नहीं मिला या बाद में उनको कंपनी बहुत अच्छी लगती है तो वे सेकेंडरी मार्केट से पैसा में अपना निवेश कर सके उन कंपनियों के शेयरों में। तो जब भी कोई एक निवेशक खरीदता है तो कोई दूसरा निवेशक बेचता है और जिस भी भाव पर दोनों सहमत होते हैं तो उस बेचने के भाव को मार्केट प्राइस कहा जाता है, जो आप टीवी पर देखते होंगे नीचे स्क्रिप्ट चलती हुई। तो साधारणतः निवेशक ऐसे ट्रांजैक्शन किसी मध्यस्थ के द्वारा करते हैं जो कि ब्रोकर कहलाते हैं, जो कि बीच की सारी प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं। तो आपको उसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है, आपको केवल ध्यान देना है कि कौन सा शेयर खरीदना है और बेचना है, कब खरीदना है कब बेचना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो शेयर कैसे खरीदें? तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है और आजकल ये ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, जिससे कि पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा सरल हो सके। मतलब कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा इमीडिएटली आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब आप कोई शेयर बेचते हैं तो वो पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है T+2, यानी कि ट्रेडिंग के बाद में ट्रेडिंग प्लस 2 दिन के बाद में सेटलमेंट जो है T+2 होता है। तो उसके बाद में जब आप 1 बजे के पहले अगर रिक्वेस्ट कर देंगे 2 दिन के बाद में, तो आपको पैसा जो है उसी दिन आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो लिक्विडिटी भी है इस शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बहुत मुश्किल से पैसा बाहर निकलता है, इसमें 3 दिन का समय लगता है। तो लगभग सारी कंपनियां या बैंकें अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाती हैं, जिससे कि ग्राहक शेयरों को बेच सकें, खरीद सकें। और इसमें पहली सुविधा होती है ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो कि
आप खुद यानी कि निवेशक अपने निवेश का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो मार्केट की स्टेटिस्टिक्स ऑनलाइन देख सकते हैं, कितने रुपए में शेयर बिक रहा है, खरीदा जा रहा है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग आप दो प्रकार से कर सकते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल ऐप से। तो कंप्यूटर से उस टाइम पर आपके पास में इंटरनेट वगैरह होना चाहिए, और मोबाइल ऐप से जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके मोबाइल में भी इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कुछ करने के लिए कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा है, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है डीलर असिस्टेड ट्रेडिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी की यानी कि चाबी और एक्सेस कोड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध होता है, साथ ही बैक ऑफिस से आप अपने लेजर को देख सकते हैं, जिसमें कि आपने कितने रुपए के शेयर खरीदे हैं, यानी कि उसे होल्डिंग कहा जाता है। जितने नंबर ऑफ शेयर और या जितनी कंपनियों के शेयर आपके पास है उसे होल्डिंग कहा जाता है, शेयर होल्डिंग। तो जो कि आपके पास होल्डिंग होती है या नहीं, कितने कंपनियों के शेयर आपके पास हैं, कितने रुपए में आपने खरीदे हैं, आज की उसकी कितनी वैल्यू है, आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी वैल्यू वहां पर अपडेट होती रहती है। तो आप वहां पर अपने शेयरों की वैल्यू देख सकते हैं, और यह सब रियल टाइम होता है। और इन्हीं शेयरों को अगर आपका ब्रोकर ये पोर्टफोलियो अपडेट करने की सुविधा नहीं देता है तो बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहां पर आप अपने जो शेयर है वहां पर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको उसी समय जो मार्केट में कितना भाव चल रहा है उसके हिसाब से करंट शेयर होल्डिंग का प्राइस पता चल जाएगा, जैसे कि moneycontrol.com। तो जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपका ब्रोकर आपको बिल देता है, जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसके अंदर शेयर के भाव के अलावा ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स और अन्य प्रकार के टैक्सों की गणना के बाद कुल रकम लिखी होती है। तो डीलर असिस्टेड ट्रेडिंग, अगर आपको किसी शेयरों को खरीदने के लिए कुछ सलाह चाहिए, तो आप डीलर असिस्टेड ट्रेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर डीलर आपको उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं और आप अपनी गोपनीय जानकारी को सत्यापित करके उनके साथ फोन पर ही शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि खरीदना या बेचना कर सकते हैं। तीसरा होता है फोन करके ट्रेड करना। तो फोन करके ट्रेड करना, अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो आप फोन करके ही शेयरों को खरीदना या बेचना भी कर सकते हैं। और एक बात और बताता चलूं कि आजकल जो है लगभग सभी कंपनियों ने ऑनलाइन इंटरनेट के लिए लाइट सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही कम एमबी के होते हैं या बहुत ही धीमी इंटरनेट रफ्तार पर भी खुल जाते हैं, सभी ने लॉन्च कर दिए हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं चाहिए होती है, और लगभग आजकल ये हर एक कंपनी सुविधाएं दे रही हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादों के बारे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर की क्या होते हैं और उसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा फाइनेंशियल बकवास चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट हैंड पे सब्सक्राइब का लाल बटन दे रखा है, आप उसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप इसको लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि हम जो जानकारी हिंदी में दे रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा पाए। धन्यवाद।